परंतु हम कहते हैं कि अकेले रहेंगे तो मैं अकेली हूँ, मैं अकेली हूँ, मेरा कोई नहीं है, लेकिन अंदर कौन है? लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा है कि मैं तुम्हारे संग रहूंगा, तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा और संसार के अंत तक तुम्हारे साथ ही रहूंगा। लेकिन हम ही छोड़ के भागते हैं। Praise the Lord, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब हमें पवित्र आत्मा हमारे अंदर है तो हमें किसी बात का डर है नहीं, क्योंकि जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर है तो वो हमें हर भय से मुक्त कर देता है। Praise the Lord, अगर हमारे अंदर पवित्र आत्मा है तो भय रहना चाहिए नहीं, क्योंकि भय और पवित्र आत्मा एक साथ नहीं रह सकते, या तो कोई एक रहेगा। Praise the Lord, तो अभी आपके अंदर कौन है? पवित्र आत्मा। फिक्स लॉक कर दे। Praise the Lord, हालेलुया। तो आज हम सीखेंगे कि हमें अगर हम स्वर्ग के निवासी हैं, स्वर्ग के नागरिक हैं, तो हमारे पास भी वहां की भाषा रहनी चाहिए। सही बात है? ये जो भाषा हम यहाँ पर बोल रहे हैं उसको क्या कहते हैं? मदर टंग। या यहाँ पर क्या कहते हैं आपको? इंग्लिश में तो मदर टंग कहते हैं, मातृभाषा। तो अभी हमको किसकी भाषा चाहिए? पिता की भाषा, पिता की भाषा, पितृभाषा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मातृभाषा तो है, लेकिन अभी हमको कौन सी भाषा चाहिए? स्वर्गीय भाषा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो इस भाषा की क्या खासियत है, ये हमें क्यों जाननी चाहिए? अब हम इसके फायदे सीखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो पहला फायदा हम सीखेंगे 1 कोरिन्थियंस 14वां अध्याय 2 वचन। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं, परंतु परमेश्वर से बातें करता है। तो इसलिए कि उनकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह वेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। तो जो भी इंसान अन्य भाषा में बात करता है वो किससे बात करता है? किससे बात करता है? किससे बात करता है? और जब हम इंसानी भाषा में बात करते हैं तो हम किससे बात करते हैं? ऐसे होता है कि नहीं? जब आप ग्रोसरी करते हैं कितने बार अंगड़ाई लेते हैं, अरे ये गैस पे कुछ रखा है, आता है ना सब यार? हाँ? और कभी कभी तो आप प्रार्थना यहाँ कर रहे हैं लेकिन आप अमेरिका में रहते हैं, कभी दुबई में रहते हैं, ऐसा होता है? होता है? यहाँ भी होता है? होता है? आपको लगा सिर्फ हमारे साथ ही होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये भाषा, जब आप स्वर्गीय भाषा में प्रार्थना करते हैं तो आप मनुष्यों से नहीं बातें करते हैं। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर से बात कर रहे हैं। तो ये भाषा, जब आप इस भाषा में बात करेंगे, आपके बाजू वाले जो आपके साइड में बैठे हैं तो उसको भी समझ में नहीं आएगा, ना आपको खुद को समझ में आएगा, परंतु आप बात कर रहे हैं किससे? अपने पिता परमेश्वर से आप बात कर रहे हैं, आप ईश्वर से बातें कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जब आप ईश्वर से बातें कर रहे हैं तो आप कौन सी बातें कर रहे हैं? भेद की बातें कर रहे हैं, ऐसी रहस्य भरी बातें कर रहे हैं जो दुनिया में किसी को भी पता नहीं है, सिर्फ आप
परमेश्वर की जानते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है यूहन्ना 4:24, यूहन्ना की किताब 4:24 कहता है कि परमेश्वर, यीशु ने कहा है कि परमेश्वर आत्मा है। कौन है? परमेश्वर कौन है? हम कौन है? इंसान। हाँ? कौन है? हम कौन है? हम कौन है? हम कौन है? पीछे वाले हम कौन है? अगर हम आत्मा है और परमेश्वर आत्मा है तो हमें प्रार्थना कैसे करनी चाहिए? आत्मा में। हमें कैसी प्रार्थना करनी चाहिए? आत्मा में। तो ये स्वर्गीय भाषा जो है इंसानी भाषा की प्रार्थना नहीं है। हम शरीर में प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, हम हमारे मन से प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, हम हमारी आत्मा से प्रार्थना कर रहे हैं। क्योंकि जो भी प्रार्थना हम इंसानी जबान से या इंसानी भाषा से हम करते हैं वो सब हम मन से करते हैं। सही बात है या नहीं? क्योंकि मुझे पता है मेरा बेटा ठीक नहीं है, मेरी बेटी ऐसे कर रही है, मेरा पति वैसे कर रहा है, तो हम वही रोज आके परमेश्वर को वही दोहराते हैं। और हम सिर्फ हमारी प्रार्थना किसके लिए करते हैं? मैं और मेरा परिवार। मैं कितनी बकरियां हैं? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो हम सिर्फ अपने लिए प्रार्थना करते हैं, परंतु जब हम स्वर्गीय भाषा में प्रार्थना करते हैं तो हम आत्मा में प्रार्थना करते हैं। और हम सिर्फ अपने लिए प्रार्थना नहीं करते हैं, हम उन सब लोगों के लिए करते हैं जिन्हें हम जानते भी हैं और जिन्हें हम नहीं जानते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो क्या ये अच्छी बात है कि नहीं? कि हम सिर्फ अपने लिए नहीं, हम स्वार्थी नहीं है उस अंजीर के वृक्ष की तरह। कौन अंजीर के वृक्ष के समान है? कोई है? नहीं है ना? प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम स्वार्थी लोग हैं, तो हमें किसके लिए प्रार्थना करनी है? सबके लिए, दूसरों के लिए भी करनी है। तो जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो हम सिर्फ अपने लिए नहीं परंतु हम दूसरों के लिए भी करते हैं, और बिना जाने। अच्छी बात है कि नहीं? अभी एक घटना मैं बताती हूँ आपको। एक माँ अपने बच्चे को स्कूल छोड़ना था, उसकी स्कूल का बस आने वाला था लेने के लिए, तो घर के दरवाजे से उसे बाहर छोड़ती है, उसको टाटा बाय बाय करती है, दरवाजा बंद करती है और वो आ जाती है अंदर। तो वो बच्चा थोड़ा, उसको रोड क्रॉस करना था, और वो बच्चे आप जानते हैं कैसे खेलते खेलते चलते हैं, तो जब उससे नटखट होते हैं तो वो ऐसे क्रॉस करने वाला रहता है, सामने से बड़ा ट्रक पूरे स्पीड में आ रहा है, और ट्रक ड्राइवर ये बच्चे को नहीं देखते, वो भी अपने धुन में रहता है और वो चलाता है यहाँ वहां देख के। और यहाँ माँ अचानक अन्य भाषा में प्रार्थना करती है, अपना काम भी कर रही है, अन्य भाषा में प्रार्थना कर रही है। माँ को पता नहीं कि ट्रक आ रहा है, वरना वो तो उसे बाहर में नहीं छोड़ती। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे कोई माता पिता है? तो माँ को पता नहीं है कि यहाँ कुछ होने वाला है, परंतु वो अपने काम में व्यस्त है और वो अन्य भाषा में प्रार्थना कर रही है। उतने में जब वो ट्रक उस बच्चे के थोड़े करीब आने वाला होता है तो एक देवदूत आता है और उस ट्रक ड्राइवर को एक ऐसे थप्पड़ मारता है, और वो सामने देखता है तो बच्चे को देखता है और वो ब्रेक मार देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो क्या वो माँ को पता था कि बेटे का एक्सीडेंट होने वाला है? अगर पता होता तो छोड़ती, वो खुद भी साथ में जाती थी ना। तो जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो सिर्फ हम अपने लिए नहीं, हम दूसरों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। ऐसे हो सकता है कि कहीं कोई देश में, समझो दुबई में, कोई ऐसे वक्त इतने निराशा में है कि वो सुसाइड, आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा है, परंतु आपको पवित्र आत्मा उसी वक्त कहता है कि आपको हिलाकर कहता है कि चलो, आपको ऐसे एहसास होता है कि मैं अन्य भाषा में जाऊं, मैं प्रार्थना करूं, और जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो उसी वक्त वहां दूत
जाते हैं और उस इंसान को बचाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अच्छी बात है कि नहीं? क्या आपका भी सेवा कार्य शुरू होता है कि नहीं घर बैठे बैठे? तो आप सोचते होंगे कि ये भाई और बहन कहीं कहीं जाते हैं तो हम नहीं जा पाते, तो हम कैसे सेवा कार्य करें? तो आप घर बैठे भी सेवा कार्य कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। आप 2 या 3 मिलकर आप बैठकर किसी के लिए भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। हाथ पकड़कर आप बैठ सकते हैं। 3 बजे या 4 दोपहर के वक्त आपको फ्री टाइम होता है, आप ग्रुप बना सकते हैं। हम बॉम्बे में क्या करते हैं कि 10 बजे का 10 साढ़े 10 बजे का हमारा टाइम रहता है रात का, तो हम एक दूसरे को कॉल करते हैं और हम कॉन्फ्रेंस फोन कॉल करते हैं और हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। इससे हमने देखा है कि हम आत्मिक रूप में भी बहुत ही आगे बढ़ गए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और जो भी हमारे जीवन में कठिनाइयां हैं, रुकावट है, वो सब निकल रहे हैं हमारे जीवन से। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो सो रहे हैं कहिए हालेलुया। कितने सो रहे हैं? आँख खोल के सो रहे हैं? हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब मुझे पता चला है कि आप लोग कितना ध्यान दे रहे हैं। इसका मतलब आधा आंखें खोल के सो रहे हैं। हाँ, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो जब हम स्वर्गीय भाषा अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो जो परमेश्वर के दिल में जो रहस्य है छुपे हुए, उसका ज्ञान हमें मिलना शुरू होता है। क्योंकि जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है वह परमेश्वर के पास जाती है और परमेश्वर के दिल में जो है रहस्य वो लेकर वो हमें देती है आत्मा में, देता है हमें आत्मा में। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसीलिए हम देखते हैं कि संत पौल वो अधिक से अधिक अन्य भाषा में प्रार्थना करते थे। और क्योंकि वो अधिक से अधिक प्रार्थना करते थे अन्य भाषा में, हम देखते हैं कि नया करार जो है न्यू टेस्टामेंट, उसमें से 1/3 जो है सबसे ज्यादा किसने लिखा हुआ है? संत पौल की किताबें है या नहीं? उनके पत्र है या नहीं? क्यों? क्योंकि वो अधिक से अधिक अन्य भाषा में प्रार्थना करते थे और इतना ही उन्हें रहस्य मिल रहा था तो वो लिखते जा रहे थे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर किसी को ज्ञान में बढ़ना है या बुद्धि में बढ़ना है आगे, तो उसको उतना ही ज्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप बाइबल पढ़ते हैं और आपको समझ नहीं आता है कि क्या है इस दृष्टांत का अर्थ क्या है या ये वाक्य का अर्थ क्या है, तो आप उसे पढ़िए, बार बार पढ़िए, उस पर उम्मीद रखिए और आप अन्य भाषा में जाइए और बहुत देर तक आप अन्य भाषा में जाइए। और कभी कभी तो आपको उसी वक्त उत्तर नहीं मिलेगा, परंतु कभी कभी आप जब काम कर रहे हैं या यहाँ वहां कहीं आप जा रहे हैं, टहल रहे हैं, तो आपको पवित्र आत्मा इतनी सरलता से उदाहरण के तौर पे दिखाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अरे आपको दूसरों के जीवन के उदाहरण देकर आपको समझाएगा, आपको कोई भी अलग तरीके से समझाएगा, ऐसे समझाएगा कि आप सरलता से समझ पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दूसरा उसी इसमें 1 कोरिन्थियों 14वां अध्याय चौथा वाक्य वचन। जो अन्य भाषा में बातें करता है, जो अन्य भाषा में बातें करता है, वह अपनों ओर से उन्नति करता है, वो अपनी ही उन्नति करता है। ओके, यहाँ पर जिम है, रांची में जिम है? ओके, तो कोई जिम गया है? कोई भी जिम नहीं गया यहाँ पर? जेंट्स
प्रार्थना करते हैं तो आपके आत्मिक मसल जो है वो बढ़ जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हमने कल पढ़ा था नीति वचन 18 से 14, 18 का अध्याय 14वां वचन हमने पढ़ा था। आप निकालना मत। उसमें हमने पढ़ा था कि जो आत्मा दुर्बल है यानी कमजोर है, अगर वो कमजोर है और कोई बीमार है तो क्या वो बीमारी से बाहर आ पाएगा? क्यों नहीं आ पाएगा? खाना तो बहुत अच्छा खा रहे हैं ना। तो हमारा शरीर हम खाना खाने से मजबूत नहीं होता है। अगर हमारी आत्मा मजबूत रहेगी तो ही हम बीमारियों से लड़ सकते हैं, हम श्रापों से लड़ सकते हैं, हम कोई भी बुराई है हमारे जीवन में जो हम पर हावी होने की कोशिश कर रही है उस पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो सिर्फ खाना खाने से हम शारीरिक रूप से मजबूत होंगे तो हम बीमारियों से बाहर नहीं निकल पाते हैं, परंतु जब हमारी आत्मा मजबूत होती है तो भले वो इंसान पतला दुबला पतला दिखे, परंतु वो इंसान हर बीमारी से, हर परीक्षा से, हर जो बुरी आत्मा है उससे लड़कर वो विजय प्राप्त कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको शरीर से तंदुरुस्त होना है शारीरिक खाना खा के, या आपको आत्मा में तंदुरुस्त होना है वचन खा के और अन्य भाषा में प्रार्थना करके? क्योंकि यीशु ने क्या कहा है कि जो यूहन्ना 4:24 में उन्होंने कहा है कि परमेश्वर आत्मा है और जो उनकी आराधना करता है वो जो उनकी आराधना करता है वो आत्मा और सत्य में करता है। आत्मा क्या है? आत्मिक रूप में हम जो प्रार्थना करते हैं उसे कहते हैं आत्मा में। और सत्य क्या है? सत्य क्या है? परमेश्वर का वचन ही सत्य है। दूसरा कोई भी आप किताब पढ़े तो वो सत्य नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और एक खास बात है इस भाषा की कि कौन नहीं जानता है ये भाषा, कौन नहीं समझ पाता है? हमारा दुश्मन कौन है? मेरा पड़ोसी, हाँ, शैतान। तो ये भाषा जो है शैतान नहीं समझता, यही भाषा वो नहीं समझता। इसलिए जब आप अन्य भाषा में जितना प्रार्थना करोगे वो आपको रुकावट लाने की कोशिश करेगा, पर क्योंकि वो समझता नहीं है। आप मनुष्य भाषा में प्रार्थना करेंगे तो उससे पता है अरे ये तो आधे मिनट में प्रार्थना कर रहा है, तो परमेश्वर तक तो इसकी प्रार्थना पहुंचती ही नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और एक बात है कि जितना आप ज्यादा अधिक से अधिक अन्य भाषा में प्रार्थना करोगे आप सुरक्षा की दीवार अपने और अपने परिवार वालों के इर्द गिर्द बनाए रखोगे। और ये दीवार, सुरक्षा की दीवार, ना सिर्फ लंबी बढ़ती जाएगी परंतु ऐसे भी चौड़ी होती जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। चौड़ाई में भी बढ़ेगी और लंबाई में भी बढ़ती रहेगी। प्रेज़ द लॉर्ड।